दोस्तों, दुनिया में लगभग 200 देश हैं और हर देश में कुछ न कुछ खासियत तो जरूर होती है जिसकी वजह से वो दुनिया भर में जाना जाता है। आज जिस देश की बात हम करने वाले हैं वो एशिया में भी है और यूरोप में भी। दुनिया में वैसे तो 7 अजूबे हैं, लेकिन ये देश अपने आप में 8वां अजूबा है। इसके कल्चर में एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों का कल्चर शामिल है। इस देश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर 98% लोग एक ही धर्म को मानते हैं, फिर भी ये एक सेक्युलर कंट्री है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग कल्चर वाले देश तुर्की के बारे में। तो चलिए जानते हैं तुर्की के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिन्हें शायद आप न जानते हो। तुर्की का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। ये देश वेस्टर्न एशिया और साउथ ईस्ट यूरोप दोनों ही महाद्वीपों में पड़ता है। इसका 97% हिस्सा एशिया में और 3% हिस्सा यूरोप में पड़ता है। इसके एशियाई हिस्से को अनातोलिया और यूरोपियन हिस्से को थ्रेस कहते हैं। इसका बॉर्डर 8 देशों से मिलता है। तुर्की की कैपिटल सिटी अंकारा है, जबकि यहाँ का सबसे बड़ा और फेमस शहर इस्तांबुल है। अंकारा शहर टर्किश गवर्नमेंट का सेंटर होने के साथ साथ मेन कॉमर्शियल सेंटर भी है। तुर्की की आबादी 8 करोड़ 43 लाख है, जिनमें से 98% लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले, 0.2% ईसाई धर्म और 0.8% लोग अन्य धर्मों को मानने वाले हैं, जबकि 1% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। इसके बावजूद भी तुर्की हमारे देश हिंदुस्तान की ही तरह एक सेक्युलर कंट्री है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है और ये दुनिया के सबसे फेमस शहरों में से एक है। इस शहर को हिस्ट्री में कुस्तुनतुनिया के नाम से भी याद किया जाता है। इस्तांबुल में मौजूद बोस्फोरस ब्रिज दुनिया का इकलौता ऐसा ब्रिज है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसका एक हिस्सा एशिया में है तो दूसरा यूरोप में। इस वजह से तुर्की को यूरोप और एशिया का ब्रिज भी कहा जाता है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे पुराने और बड़े बाजारों में से एक है। ये 3,30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसमें 61 स्ट्रीट्स और 4,000 शॉप्स हैं। यहाँ पर 25,000 वर्कर्स काम करते हैं और 3 से 4 लाख विजिटर्स यहाँ पर डेली आते हैं। ग्रैंड बाजार की बुनियाद 1455 ईस्वी में सल्तनते उस्मानिया के दौर में रखी गई थी। हाल ही में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के लगभग 60 देशों में टर्किश ड्रामा सीरीज ड्रिलिस अर्तगल को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये ड्रामा सीरीज सल्तनते उस्मानिया की हिस्ट्री पर बनाया गया है। हम इंडियंस की तरह टर्किश लोग भी चाय पीने के काफी शौकीन होते हैं। तुर्की की अनाडोलू एजेंसी के मुताबिक टर्किश लोग दिन भर में 5 कप चाय पीते हैं, मगर सर्दियों में ये आंकड़ा 10 से 12 कप तक पहुंच जाता है। लेकिन इंडियंस और टर्किश चाय में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। जहां हम लोग दूध वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो वहीं टर्किश लोग ब्लैक टी पीना पसंद करते हैं। टर्किश लोग अपने मुल्क से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार ये अपनी इमारतों पर नेशनल फ्लैग लहराकर करते हैं। तुर्की में शायद ही कोई ऐसी इमारत होगी जहां पर आपको तुर्की का झंडा नजर नहीं आएगा। तुर्की अपनी मस्जिदों के हवाले से दुनिया भर में एक अलग मुकाम रखता है। मुस्लिम कंट्रीज से हर साल लाखों टूरिस्ट तो सिर्फ इन मस्जिदों को देखने के लिए आते हैं। तुर्की में लगभग 83,000 मस्जिदें हैं, जो पर कैपिटा के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। और यही वजह है कि तुर्की को मस्जिदों का देश भी कहा जाता है। यूरोप का बहुत कम हिस्सा ही तुर्की में पाया जाता है, लेकिन फिर भी उतने कम एरिया में ही यूरोप के पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां तुर्की में ही पाई जाती हैं। शायद इस मुल्क से पक्षियों को कुछ ज्यादा ही प्यार है। तुर्की में चिड़िया को हिंदी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये माना जाता है कि चिड़िया सबसे पहले हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर टूरिज्म सेंटर में तुर्की 6ठे नंबर पर आता है। यहाँ पर हर साल करोड़ों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। लास्ट ईयर तो यहाँ पर लगभग 5 करोड़ 20 लाख टूरिस्ट आए थे। सेंट निकोलस, जिन्हें सेंटा क्लॉज के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म तुर्की के पटारा शहर में 3rd सेंचुरी में हुआ था। सेंट पीटर चर्च, जिसे सेंट पीटर केव चर्च भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने चर्च में से एक है। ये एंटाकिया के पास बना हुआ है। इसे एक गुफा में बनाया गया है। ये चर्च अब एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि तुर्की में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी पूरी बॉडी पर नमक लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि इससे बच्चे के ऊपर से सारी बुरी नजर हट जाती है। तुर्की में इसे बेबी साल्टिंग के नाम से जाना जाता है। तुर्की के
बीचेस दुनिया में 3rd नंबर पर आते हैं। यहाँ पर 383 ऐसे बीच हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग की तरफ से अवार्ड मिल चुका है। ये एक इंटरनेशनल इको लेवल है जो बीचेस को हाई क्वालिटी वाटर, सफाई और अच्छे इन्वायरमेंट के बेस पर दिया जाता है। इसके शहर एंटालिया के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। यहाँ के 197 बीचेस को ब्लू फ्लैग की तरफ से अवार्ड मिल चुका है। तुर्की के सबसे बड़े और ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं और तीसरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में से एक एशिया की फ्लाइट्स के लिए है और दूसरा यूरोप की फ्लाइट्स के लिए। अब पता नहीं तीसरे एयरपोर्ट से ये लोग कहां जाने की तैयारी में हैं। जब बात मिठाइयों की होती है तो इंडिया का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन टर्किश लोग भी मिठाइयों के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। यहाँ की राहत लोकुम मिठाई दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि ये मिठाई दुनिया की सबसे पुरानी मिठाइयों में से एक है। इसके अलावा यहाँ एक ऐसी मिठाई मिलती है जो चिकन से बनी होती है। इस मिठाई को चिकन और दूध को बॉईल करके बनाया जाता है। अब इसका टेस्ट कैसा होगा ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि अभी तक मुझे भी टर्की जाने का मौका नहीं मिला है। हाँ, अगर फ्यूचर में गया तो आपको जरूर बताऊंगा। वैसे दोस्तों, अगर आप में से कोई टर्की गया हो और इसका टेस्ट जानता हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तुर्की में फूलों की 9300 प्रजातियां पाई जाती हैं। तुर्की की करेंसी टर्किश लीरा है। इस वक्त एक टर्किश लीरा इंडिया के लगभग 11 रुपए के बराबर है। तुर्की एक रिपब्लिक देश 29 अक्टूबर 1923 में बना था। फादर ऑफ तुर्की मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है और यही तुर्की के पहले प्रेसिडेंट भी थे। तुर्की को दुनिया के ताकतवर देशों में से एक माना जाता है। तुर्की में लाल रंग की टोपी पहनकर बाहर निकलना कानूनन अपराध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पर बैन मुस्तफा कमाल पाशा ने लगाया था। उन्हें लगता था कि ये कट्टरता की निशानी है, इसलिए अगर आप कभी भी तुर्की जाएं तो अपनी लाल टोपी को घर पर ही छोड़कर जाएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको टर्की और क्या आप वहां जाना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।